श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक श्री सत्संग कोश, श्रीपति सरसहाय, अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा प्रकाशन, महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार। होली फाल्गुन पूर्णिमा का वह प्रसिद्ध पर्व जिस दिन होलिका हिरण्यकशिपु की बहन, जिसे नहीं जलने का वरदान था और इसका उसे अभिमान था, भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसे लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई थी, किंतु स्वयं जलकर मर गई थी। भक्तवर ने यहाँ गोपद सिंधु अनल शीतलाई में की अनल शीतलाई प्रत्यक्ष दिखलाई। उसी खुशी में सज्जन परस्पर रंग गुलाल छिड़कते भक्त प्रहलाद की जय ध्वनि लगाते हैं और फाग गाते हैं, जिसमें अज्ञजन परस्पर कीच छिड़कते, धूल उड़ाते, भक्ष्या भक्ष खाते हैं और नशा में माते गालियाँ गाते हैं, फिर भी नहीं शर्माते हैं। यही 4 दिनों का हमारा मानव जीवन, जिसमें हम भगवत भक्ति की प्रसन्नता मना लें, जिसमें कर बिना पखावज बजता है, अनहद गरजता है, पुनः स्वर बिना ही होते हैं सब राग। यही है आंतरिक फाग, जिसमें हम शील संतोष रूप केसर घोलकर प्रेम प्रीति की पिचकारी बन लें, जहाँ गुलाल के उड़ने से आकाश लाल है, अर्थात ब्रह्माग्नि सुलग गई है, ब्रह्म ज्योतियों की झड़ी लग गई है, लोक लाज सब डार दिया है, क्योंकि चेतन तन के सब अचेतन आवरण उतार दिया है। यही होली खेलती जो प्यारी सूरत सुहागिन निज घर जाती है, वही अपने प्रियतम पुरुषोत्तम का सर्वोत्तम प्यार पाती है। यथा फागण के दिन 4 होली खेल मनारे, बिन कर ताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छति गावे, रोम रोम रनकार रे। शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीति पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के सब पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। होली खेल पीव घर आए, सोई प्यारी पिय प्यार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। भगवती मीरा। पुनः यदि जीव वह सुख चाहे जो सदैव रह जाए, तो वह ऐसा फाग खेले कि उपर्युक्त होली में ही त्रिविध शूल जलाए। अतएव वह अपने को संत पंथ व अंतर पथ में चलाए। त्रिविध शूल होलिय जारिय, खेलिय अस फागु। ज्यों जिय चहसी परम सुख, तो यही मार्ग लागू। गोस्वामी तुलसीदास जी। ज्ञात हो वर्णित होली के 2 पद्य उन्हीं के लिए गए हैं, जिन्हें हम भ्रमवश केवल स्थूल शगुन उपासक ही मानते हैं और इसीलिए इनके गहन गंभीरतम ज्ञान तथा इनके ध्यान की परिपूर्णता नहीं जानते हैं।
ऐसे ही सज्जन इन ऐसे संतों के उच्चतम पद न्यून करके दर्शाते हैं। खेद है कि ये संत शरण भी नहीं आते हैं, अतः संत मत सत्संग से वंचित रह जाते हैं। फलतः सत्य का शोध नहीं होता, क्योंकि सारा सार का बोध नहीं होता। यथा बिनु सत्संग विवेक न होई। पुनः सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काऊ पाई। अस विचारी जे कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। रामायण उत्तरकांड। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आखिर भक्त प्रहलाद थे कौन? हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि वापस कब लौटेंगे? उत्तर दिया, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूँगा। तप से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त करके ही घर वापस आऊँगा। हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर आया। हिरण्यकशिपु की तपस्या का वृतांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहाँ हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने बैठा हुआ था वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकशिपु मंत्र जाप का आरंभ करता कि तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहाँ से आ गया इधर, हटता ही नहीं है। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थककर सायंकाल को घर वापस लौट गया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही वापस क्यों आ गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या कर रहा था उसी वृक्ष पर बैठ एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया। वही सच्ची पत्नी है जो पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए। वही पत्नी धर्म पत्नी है जो पति को धर्म और मोक्ष के मार्ग में ले जा सकती है। हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी, वहाँ एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। कयाधु, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिपु, नारायण नारायण। कयाधु, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकशिपु, हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलवाई। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चार करवाया। पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। माता पिता भगवान का नामोच्चार कर रहे थे कि उसी समय माता कयाधु के गर्भ में प्रहलाद की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।